सुबह का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घना कोहरा पूरे सूरजपुर गांव को ढके हुए था। सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। सीता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। तभी अंदर से उसकी 10 साल की बेटी पायल की कमजोर आवाज आई। अम्मा, कुछ खाने को दे दो ना। कल रात से पेट में कुछ नहीं गया। बहुत भूख लगी है अम्मा। हे भगवान, एक माँ होकर भी मैं अपनी बच्ची का पेट नहीं भर पा रही हूँ। आखिर कब खत्म होगी ये गरीबी। वो अंदर गई। झोपड़ी में एक टूटा घड़ा, फटी चादर और दरारों वाली दीवारें थीं। पायल ठंड से कांप रही थी। बस थोड़ा सब्र कर मेरी बच्ची। तेरी अम्मा खाली हाथ नहीं लौटेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जल्दी आना अम्मा, आपके बिना डर लगता है। सीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और काम की तलाश में निकल पड़ी। पूरा दिन वो इधर उधर भटकती रही, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। दोपहर तक भूख और ठंड दोनों बढ़ गईं। थक कर वो मंदिर के बाहर बैठ गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी बेटी भूखी है। मैं अपने लिए नहीं, उसकी मुस्कान के लिए मांग रही हूँ। पुजारी जी ने उसकी हालत देखी और उसे थोड़ा प्रसाद दे दिया। शाम को वो वही प्रसाद लेकर घर लौटी। अम्मा, मेरे लिए क्या लाई हो? बेटी, आज भी काम नहीं मिला। बस ये थोड़ा सा प्रसाद मिला है। पायल ने माँ के चेहरे की उदासी देख ली। कोई बात नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ये सुनकर सीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोनों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया और रात बिताने की कोशिश करने लगीं। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है इतनी रात को? डरिए मत, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? सीता ने दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था। मेरा नाम रोहित है, मैं शहर से आया हूँ। सीता ने उसे अंदर आने दिया। कुछ देर बाद रोहित ने अपने बैग से खाने का डिब्बा निकाला। मेरे पास थोड़ा खाना है, अगर आप बुरा ना माने तो हम सब मिलकर खा लेते हैं। डिब्बा खुलते ही पायल की आंखें चमक उठीं। अम्मा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मोमोज कहते हैं। सीता ने पहली बार ये नाम सुना था। रोहित ने उन्हें मोमोज खिलाए और बताया कि शहर में लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर मन लगाकर अच्छे मोमोज बनाओ तो ये सिर्फ खाना नहीं, कमाई का जरिया भी बन सकते हैं। उस रात सीता को नींद नहीं आई। उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। शायद यही हमारी नई शुरुआत है। अगली सुबह वो बाजार गई। उसने देखा कि गांव में चाय, समोसे और पकौड़ी तो बिक रहे थे, लेकिन मोमोज कोई नहीं बेच रहा था। घर लौटकर उसने पायल से कहा, बेटी, क्यों ना हम भी मोमोज बनाकर बेचें? सच अम्मा? फिर हम भी पैसे कमाएंगे। फिर हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दोनों खुश हो गईं, लेकिन तुरंत एक समस्या सामने आ गई। घर में आटा, सब्जी और तेल कुछ भी नहीं था। तब सीता गांव के दुकानदार शर्मा जी के पास पहुंची। शर्मा जी, अगर थोड़ा सामान उधार मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ले जाओ बहू,
कभी कभी भगवान इंसानों के जरिए मदद भेजता है। जब पैसे हों तब दे देना। सीता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। घर लौटकर माँ बेटी ने मिलकर मोमोज बनाए। जब मोमोज की भाप उठी तो पूरी झोपड़ी खुशबू से भर गई। अम्मा, एक दिन हमारी भी बड़ी दुकान होगी, देख लेना। अगले दिन दोनों टोकरी में मोमोज रखकर गांव की चौपाल पहुंची, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। ये क्या बेच रही हो? गांव वाले ये सब नहीं खरीदेंगे। सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी बेटी की भूख मुझे हारने नहीं देगी। थोड़ी देर बाद स्कूल से लौटते कुछ बच्चे वहां पहुंचे। भैया, एक बार चख कर तो देखो। बच्चों ने एक प्लेट खरीदी। पहला मोमोज खाते ही वे खुश हो गए। वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो हमने कभी नहीं खाए। धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। उस दिन सीता ने पहली बार 20 रुपए कमाए। वो रकम उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। बेटी, ये सिर्फ 20 रुपए नहीं है, ये हमारी मेहनत की पहली जीत है। अगले दिन उसने ज्यादा मोमोज बनाए। इस बार वही लोग भी आए जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था। अरे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। देखते ही देखते भीड़ लग गई। कुछ ही घंटों में सारे मोमोज बिक गए। उस दिन सीता ने 300 रुपए कमाए। सबसे पहले वो शर्मा जी की दुकान पहुंची। शर्मा जी, ये लीजिए आपका उधार। आज मैं आपका कर्ज चुका पा रही हूँ। मुझे पता था बहू, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। धीरे धीरे सीता और पायल के मोमोज पूरे सूरजपुर गांव में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। फिर ठेला दुकान में बदल गया। दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, सीता पायल मोमोज कॉर्नर। एक दिन वही रोहित फिर गांव आया। जब उसने भीड़ से भरी दुकान देखी तो मुस्कुरा उठा। वाह, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। सीता की आंखें नम हो गईं। उस रात आपने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया था, आपने टूट चुकी उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया था। रोहित मुस्कुराया। मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, मंजिल तक तुम अपनी मेहनत और हिम्मत से पहुंची हो। पास खड़ी पायल गर्व से बोली, मेरी अम्मा कहती हैं, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हार मान लेना इंसान को छोटा बना देता है। आज जिस झोपड़ी में कभी भूख और अंधेरा था, वहां खुशियां, सम्मान और उजाला था। सीख, मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। जो लोग हार नहीं मानते, एक दिन सफलता उनके कदम जरूर चूमती है।